खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। हजारों रुपए महीने की फीस में देकर देश के शहरों महानगरों में अपने बच्चों को नर्सरी स्कूल में दाखिला कराने वाले आज देखें। जैसे देश के शहरों में आपने नर्सरी स्कूल, प्रेप स्कूल, डे केयर देखे होंगे, जहां मोटी फीस ली जाती है। अमीर और संपन्न लोगों के बच्चे ही जहां जा सकते हैं। लेकिन आज आप देखिए हमारे देश के गांवों में गरीबों के बच्चों के लिए भी सरकारी प्रेप स्कूल, नर्सरी स्कूल, डे केयर जैसे केंद्र चलाती हैं, जिन्हें आंगनबाड़ी कहते हैं। जहां कठपुतली बनकर देश के भविष्य की नींव मजबूत करती हैं ये महिलाएं। लेकिन देश के गांवों में आम लोगों के बच्चों को पढ़ाने वाली आंगनबाड़ी सेविकाओं के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। पढ़ा चाहता है बच्चा, पढ़ा नहीं पाता। हम बीमार, ससुर बीमार। लोग आपके काम के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने हम लोगों के साथ बहुत अन्याय किया। वो नाचती हैं गांवों में गरीबों के बच्चों को मानसिक और शैक्षिक रूप से कुपोषित होने से बचाने को। लेकिन देश में असली राष्ट्र निर्माण की नायिकाएं पूछती हैं, मजदूर से भी कम पैसा सरकारें क्यों देती हैं? एक मजदूर का मजदूरी 300 रुपया है। अगर वो सुबह निकलता है तो घर में अपने परिवार को ला करके हाथ में 300 रुपये देता है। लेकिन हम सुबह निकलते हैं तो हमारे हाथ में क्या आता है? 5600 रुपये से अगर देखा जाए तो 200 रुपये भी हमारे हाथ में नहीं आता है। देश की गर्भवती माओं की रक्षा के लिए वो तेज धूप में एक घर से दूसरे घर दौड़ती हैं, सरकार की योजनाएं बताती हैं। वो देश के गांवों में अशिक्षा और कुपोषण की बुरी नजर से बचाने वाला काला टीका है। लेकिन देश में 13 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों पर हाड़तोड़ मेहनत करने वाली सेविकाओं को सरकार सरकारी कर्मचारी नहीं मानती और सरकारी योजना का सिलेंडर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि सिस्टम कहता है सरकारी कर्मचारी हो। सरकार कहता है खुद ये कुपोषण दूर भगाओ और हम लोग खुद ही कुपोषण बन के रह गए। एबीपी न्यूज संवाददाता आदर्श सिंह की बिहार और उत्तर प्रदेश से तैयार की गई रिपोर्ट आज देखिए, जो बताएगी कैसे 4 काम बताकर 14 काम कराने वाली सरकार हक का पैसा देने पर अन्याय करती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। घंटी बजाओ शो आपको राष्ट्र निर्माण का मौका देता है। आप घर बैठे किसी भी कॉज के लिए, किसी भी कारण के लिए घंटी बजाते हैं, वो आवाज हम सरकारों के कानों तक ले जाते हैं। आज आपको ग्रामीण भारत को कमजोर करने वाली राजनीति की घंटी बजानी है। भारत की 70% आबादी गांवों में रहती है। सरकारें योजनाएं और बजट बनाती है तो ग्रामीण विकास को ध्यान में रखकर नए भारत के सपने भी दिखाती है। लेकिन सिर्फ 5 से 6 हजार रुपए महीने पाकर सरकार की 14 योजनाओं को गांव में पहुंचाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। कैसे, ये आज आपको आदर्श सिंह की ये रिपोर्ट देखिए, समझ में आ जाएगा।
सुरैया बेगम बिहार में किशनगंज के दामलबाड़ी आंगनबाड़ी केंद्र पर 6 साल तक के बच्चों को पढ़ा रही हैं। आमतौर पर शहरों में जिस प्रेप स्कूल, नर्सरी स्कूल की शिक्षा के लिए 5 से 10 हजार रुपए की फीस आप देते होंगे, देश के गांवों में आम लोगों के बच्चों के लिए नर्सरी स्कूल, प्रेप स्कूल, डे केयर के तौर पर आंगनबाड़ी केंद्र सरकार चलाती है। देश के 13,70,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुरैया बेगम जैसी 26 लाख महिलाएं ग्रामीण भारत के विकास की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन गांव में 4 काम बताकर 14 सरकारी काम कराने वाली सरकार बिहार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मजदूर से भी कम पैसे देती है। और सरकार पैसे देने के नाम पर कहती क्या है, रूंधे गले से सुरैया को सुनिए। आप लोगों को आपके काम के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने हम लोगों के साथ बहुत अन्याय किया। जिस समय काम की बारी आती है, बीएलओ का, जनगणना का काम और बहुत सारे काम हैं, स्वास्थ्य का काम हुआ, शिक्षा का काम हुआ, बहुत सारे ऐसे काम हैं कि हम लोगों से लिए जा रहे हैं। जिस समय काम लिया जाता है तो हम लोगों को कहा जाता है कि आप लोग सरकारी कर्मी हैं, और जिस समय मानदेय की बात आती है तो उस समय बोला जाता है कि आप लोग समाज सेवक हैं। अगर आपको सुरैया बेगम जैसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के देश में योगदान पर रत्ती भर भी शक हो तो प्रधानमंत्री को सुन लीजिए। आप जो भी जन जागरण कर रहे हैं, उससे देश के बच्चों का सही शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक विकास होगा। वो आने वाले समय में देश के विकास की एक नई ताकत बनेगा, नई धार देगा, नया विश्वास पनपेगा। लेकिन बिहार में सुरैया बेगम जैसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को महीने के सिर्फ 5,650 रुपए मिलते हैं, यानी एक दिन के सिर्फ 188 रुपए। ये 188 रुपए दिन के कोई वेतन नहीं बल्कि मानदेय है, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सरकार सरकारी कर्मचारी नहीं मानती। लेकिन दिन के 188 रुपए के बदले में सुरैया बेगम जैसी आंगनबाड़ी सेविकाएं सुबह बच्चों को पढ़ाने के बाद दिन में गांव में गर्भवती महिलाओं, नवजात बच्चों के स्वास्थ्य की देखरेख का भी जिम्मा उठाती हैं, और जिनका जिम्मा सरकार को उठाना चाहिए उन्हें लॉलीपॉप मिलता है। अपने वार्ड मेंबर को बोले थे तो हम लोगों को कहा गया कि दीदी आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया जाएगा, तो हम ये बात उठाए कि सर क्यों नहीं दिया जाएगा, तो बोला कि आप लोग एक सरकारी कर्मचारी हैं, आप लोगों को देना मना है। तो सर मेरे इस घर को मेरे प्रधानमंत्री जी को जरूर दिखाया जाए कि हम इस स्थिति में किस घर में रह रहे हैं। भारत में 1975 से एकीकृत बाल विकास योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्र खोलने शुरू हुए। 44 साल से देश में चल रही आंगनबाड़ी योजना का मकसद है 6 साल तक की उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षिक सुविधा वाली कंबाइंड योजना एक साथ देना। इसीलिए किशनगंज में दहलबाड़ी आंगनबाड़ी केंद्र पर रुखसाना बेगम 6 साल तक के बच्चों को पढ़ा रही हैं। सायका नजमा बच्चों को चने की घुघरी खिलाने के लिए थाली लगा रही हैं। इस समय हम बिहार के किशनगंज जिले के देहलबाड़ी आंगनबाड़ी केंद्र पर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम आम लोग उन बच्चों को देख रहे होंगे जो आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षा लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस केंद्र की तस्वीर दिखाऊंगा और वो जरूरी काम सरकार की नज़र में क्या क्या होते हैं वो दिखाऊंगा। यहाँ पर एक लिस्ट लगी हुई है जिसमें लिखा है कि 6 तरीके की सेवाएं हैं जो आंगनबाड़ी जो सेविकाएं हैं उनको देनी है। पहली जो सेवा है पूरक पोषण, दूसरा टीकाकरण, तीसरे स्वास्थ्य सेवाएं में तमाम जो सेवाएं आती हैं, चाहे वो पोलियो की बात हो या अन्य बात हो, संदर्भ सेवाएं, घर घर जाकर जो भ्रमण करना होता है, शाला और पूर्व शिक्षा, मतलब जो जिस समय की तस्वीर आप देख रहे हैं बच्चों को पढ़ाने की, इसके साथ साथ पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, मतलब
इस तरीके की जो सेवाएं होती हैं, इनसे जुड़ी जो तमाम सेवाएं हैं, तमाम काम हैं, वो करने होते हैं। तकरीबन 14 से 15 ऐसे सरकारी काम होते हैं। देश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से क्या क्या सरकारें कराती हैं, इसकी पूरी लिस्ट आज आप जान लीजिए। 6 साल से कम उम्र के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा देना, आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को पोषण आहार देना, गांवों में गर्भवती महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य का रिकॉर्ड बनाना, कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की जांच में सहयोग करना, गांवों में कुपोषित बच्चों का रिकॉर्ड बनाकर शासन को देना, घर घर जाकर महिलाओं को स्वास्थ्य पर जागरूक करना, जनगणना कराना, पोलियो ड्रॉप पिलाना, आधार कार्ड का सत्यापन कराना, मतदान में सहयोग करना, राशन कार्ड का सत्यापन, जॉब कार्ड का सत्यापन, स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने शौचालय का सत्यापन, जनधन खाते के बारे में जानकारी देना। और जो काम सरकार करने के लिए मजबूर कर देती है वो भी जान लीजिए। बिहार में ये तस्वीर आपको किसी न किसी आंगनवाड़ी केंद्र पर जरूर देखने को मिल जाएगी, जहां पर बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाता है और उसके लिए तमाम तरीके के जो पोषक आहार हैं उसकी जो व्यवस्था की गई है वो समय समय पर बच्चों को दिया जाता रहा है। लेकिन इससे इतर अगर आंगनबाड़ी कर्मचारियों की जो सेहत है उसकी बात करें तो शायद इस मामले में सरकारें गूंगी और बहरी हो जाती हैं। इस समय हम आंगनबाड़ी केंद्र की और दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर शौचालय की तस्वीर है और ये शौचालय किसी भी तरीके से इस्तेमाल करने लायक नहीं है। या आप तस्वीरों में देखकर खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई बच्चा जब यहाँ पर पढ़ने के लिए आता है तो उस दौरान अगर वो शौच का इस्तेमाल करना चाहे तो किस तरीके से ये जो केंद्र हैं ये कितनी ख़राब स्थिति में इनके शौचालय हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए, ये जो शौचालय है इस्तेमाल करने लायक तो है नहीं, फिर बच्चे कहाँ जाते हैं? बच्चे कहाँ जाते हैं? बच्चे अगर उसको शौच लगता है तो हम उसका घर पर लेके जाते हैं, वहाँ से शौच करा के तब लेके आते हैं केंद्र पर, जिसके कारण हम लोगों का केंद्र चलाने में बाधा होती है। लेकिन बदले में बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं और उनकी सहायिकाओं को मिलता क्या है? घर में रुखसाना बेगम को चूल्हे के धुएं में ही काम करने की मजबूरी है। क्यों? आज आप सुनिए। ये बताइए, आप लकड़ी पर खाना बना रही हैं, उज्ज्वला योजना जो है सरकारी योजना आपको मिली नहीं क्या? लकड़ी नहीं सर, ये भूसरा है सर। ये झाड़ से लेके आते हैं तब ये सब जलाते हैं सर। कि सरकार का नजर नहीं पड़ता है इसमें? हम लोगों का दुखड़ा क्या सुनिएगा सर? हम लोगों का दुखड़ा तो बस यही का जिंदगी हम लोग मर के जी रहे हैं। जीना नाम से कोई मतलब नहीं है हम लोग का। हम लोग का इंदिरा आवास नहीं हुआ सर, हम लोग का इंदिरा आवास नहीं होगा, हम लोग का ये राशन कार्ड नहीं होगा, हम लोग का कुछ नहीं होगा, सरकारी लाभ हम लोगों को मिलेगा नहीं। उस वक्त क्या कहा जाता है? हम लोगों को सरकारी कर्मी कहा जाता है। आज सरकारी कर्मी का नाम से मेरे पास कुछ नहीं है। 1975 में आंगनबाड़ी सेविकाओं को 100 से 150 रुपए का मानदेय देश में मिलता था। तब देश के सांसदों का वेतन भत्ता 750 रुपए महीना था। 44 साल में देश में आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय अलग अलग राज्यों में 6,000 से 11,000 रुपए तक हुआ। लेकिन देश के सांसदों का वेतन भत्ता 2 लाख रुपए प्रति महीने तक पहुंच चुका है। मोटा हाथी घूमने चला, एक मोटा हाथी एक मोटे हाथी को संग ले चला। बोलो बोलो। तो मोटा हाथी घूमने चला। बिहार में किशनगंज के खगड़ा के आंगनबाड़ी केंद्र पर हाथी बनकर बच्चों को पढ़ाती ये हैं सेविका शबीना आजमी। 12 साल से गांव के आम बच्चों का ख्याल रखती हैं। खुद बताती हैं हर महीने तय मानदेय सरकार से मिल जाए तो बड़ी बात है। 5650 रुपए करके उठाए हैं। अरे उसके बाद फिर कितना पैसा आया ये हम लोग क्लियर नहीं होने पा रहे हैं। आपको अभी तक अक्टूबर से लेकर अभी तक का पैसा मिल चुका है? पैसा मिला है सर, लेकिन ये कौन से महीना का कंफर्म नहीं है। और पूरे पैसे नहीं मिले? पूरे पैसे नहीं मिले। तो सीधा सा सवाल ये कि जो देश के गांवों में रहने वाले देशवासियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण की असली रक्षक हैं, उन्हीं की रक्षा करने में
क्यों सरकारें विश्वासघात करती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो पैसा दिया जाता है ना, उसमें 60% जो पैसा होता है वो केंद्र देता है, 40% राज्यों को देना होता है। चुनाव में हर बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने के वादे शामिल होते हैं। जैसे यूपी विधानसभा चुनाव में 120 दिन में मानदेय बढ़ाने का वादा करके वोट लिया गया। 1500 रुपए बढ़ाने में यूपी सरकार ने 1.5 साल लगा दिए साहब। पिछले साल अक्टूबर में मोदी सरकार ने 1500 रुपए प्रति महीने मानदेय बढ़ाया। लेकिन सवाल यह है कि जिनसे 14 तरह के काम सरकार लेती है, उन्हें क्या मजदूरों से भी कम मानदेय देना सही है? शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रोजगार सेवक, आशा बहुएं, आंगनबाड़ी की बहनें, आशा है कि अगर सरकार आएगी तो इनका हल जल्द ही हम ढूंढ लेंगे। प्रियंका गांधी रैली में ही नहीं बल्कि ट्वीट करके भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी बनाने के मुद्दे को उठाती हैं। इसकी वजह उत्तर प्रदेश में 2018 में पड़ताल के दौरान आदर्श सिंह ने पता की थी। तब अमेठी के चिलबिली गांव में मिली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शकुंतला मौर्य कम पैसे मिलने के कारण हो रही दिक्कत बताते हुए रोने लगी थी। लड़का पढ़ा चाहता है, रोज वही उठाई रह गए, पानी लगाया दिमाग में काम करा, तुम का करी का न करती, बारिश का मौसम आएगा है न, उनका पढ़ाई पाता, यही सब टेंशन खाया जाता। मोदी सरकार ने पिछले साल अक्टूबर महीने में 1,500 रुपए प्रति महीने अपने खजाने से मानदेय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी 1,500 रुपए प्रति महीने मानदेय बढ़ाने का फैसला 1.5 साल बाद लिया, जबकि यूपी में सरकार बनने के 4 महीने में मानदेय बढ़ाने का वादा बीजेपी ने किया था। बिहार में तो नीतीश सरकार पैसे बढ़ाकर देने का वादा करके भी पूरा नहीं कर पा रही। मधुबनी में मिट्टी का तेल डालकर चूल्हे पर खाना पकाती ये विभा देवी हैं। आंगनबाड़ी सेविका हैं। घर में मानसिक रूप से बीमार बेटा है, बेटी की शादी करनी है। इनका दावा है कि मोदी सरकार से बढ़ा हुआ मानदेय भी अब तक कभी नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी ने कहा तक 1500 रुपए बढ़ के मिलेंगे, वो अभी तक आपको मिले नहीं? नहीं, अभी नहीं मिला है सर, वो पैसा जोड़ करके नहीं मिला है। अक्टूबर से लागू किए थे लेकिन अभी तक नहीं मिला है। अभी तक आपके खाते में आया नहीं है? नहीं आया है। परिवार चलाना मुश्किल है, लेकिन विभा देवी जैसी आंगनबाड़ी सेविका अपने काम से पीछे नहीं हटती। घर घर जाकर गांव में महिलाओं के स्वास्थ्य, बच्चों के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड बनाकर सरकार को भेजती हैं। इनकी सहायिका वीणा घरों से बच्चों को खुद ले जाकर आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचाती हैं और फिर देश के गांवों के नर्सरी स्कूल, डे केयर स्कूल में बच्चों को संभाला जाता है। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा से हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मुद्दे पर जवाब जानना चाहते थे। हमने मंत्री जी से कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन मंत्री जी ने चुनाव आचार संहिता का हवाला देकर बात करने से मना कर दिया। देश की संसद से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में आंगनबाड़ी सेविकाएं सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने के लिए, एक तय रकम वेतन के तौर पर पाने के लिए आंदोलन करती रही हैं, लेकिन अब तक सिर्फ या तो प्रदर्शन करने पर पुलिस की लाठी मिली है या फिर मानदेय के नाम पर सरकारी लॉलीपॉप। आज एबीपी न्यूज की राय है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके काम के मुताबिक मानदेय बढ़ा कर दिया जाए। देश के गाँवों में भारत की 70% आबादी रहती है। देश के गाँव में रहने वाले लोग मजबूत होंगे तो शहरी आबादी को भी तमाम तरह की राहत मिलेंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने मानदेय देने में देरी भी नहीं होनी चाहिए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए।